घाट पे एक बड़ी विचित्र लीला की। भगवान क्या करते हैं, ग्वाल बाल सखाओं के साथ मिट्टी के घर बनाते हैं। बनाए हो कभी? पैरों में मिट्टी लगा लगा के घर बनाया जाता है ना, तो वो जो घरौंदे बनाते हैं भगवान वैसे ही खेल खेल रहे थे। आज मिट्टी के घर बना रहे हैं और मिट्टी का घर बनाते बनाते भगवान ने क्या किया, एक ढेला मिट्टी का उठाया और मुख में धारण कर लिया। अब ग्वाल वाले सखाओं ने देख लिया और कहा, देखियो तो बलराम भैया, जहाँ जाए लाला ने कहा कियो, बोले कहा कियो, यानी मिट्टी खा लई। बोले अच्छा, आज तो तैने सबरी हदन को पारी कर दी, आज चल मैया को बताओ। कान पकड़ करके लेकर के गए, मैया आज तेरे कन्हैया ने कहा कि यो पता है? बोले कहा कि यो नित नए उधम करे जे छोरा, जा दिन से जाने जन्म लियो मुझको तंग कर रहा क्यों, अब कहा कर दियो। बोले मैया आज तेरे लाला ने कहा क्यों? बोले आज जाने माटी खा लई। मैया ने कही, चोरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले कि मैया तो से किसने कही? बोले तेरे ग्वाल वाल सखाओ ने कही, और तो और तेरे बलराम भैया ने कही। अच्छा, हमारे बलराम भैया ने कही? कन्हैया खिसक करके गए, क्यों बलराम भैया तुमने कही मैया ते कि हमने माटी खाई? बोले तैने खाई सो ही मैंने कह दी। अच्छा, तो तुमने कही कि हमने माटी खाई, हम भी कह देवे कि बलराम भैया भांग को गोला खावे। बलराम भैया समझ गए कि इनकी बाद में होगी, हमारी पहले कुटाई हो जाएगी और हमें छठी का दूध पहले याद आ जाएगा। इसलिए बलराम भैया कहते हैं कि मैया मैंने तो देखी ना लाला ने माटी खाई कि नहीं खाई, इन ग्वाल वाले सखाओं ने मोते कही सो ही मैंने तो से कह दी, मैंने तो अपनी आंखन ते देखी ना, अब तू जान मैया जे जाने। मैया ने कही कि चोरे लाला तैने माटी खाई? कन्हैया कहते हैं कि मैया ना हम भक्षित बानम्बु सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पास्मे मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई और यदि तुझे भरोसा नहीं है तो तू मेरे मुख में देख ले, मेरो मोढ़ो खोल के देख ले। अब ग्वाल वाल सखाओं ने कही कि बड़ा चौखो बने हैं लाला, जे बताता है ने माटी खाई सो तेरे मुख में धरी वही पेट में नाय पधार गई, बड़ा होशियार बने हैं। मैया ने कही कि मैं काऊ की बात ना मानूं, अगर जाने माटी खाई है तो मतलब मुख में थोड़ी बहुत तो लगी होगी, आज मैं देख करके रहूंगी। आज भगवान ने ऐसी विचित्र लीला की महाराज, जैसे मैया ने कन्हैया के मुख को खुलवाया तो नन्हा सा मुख, और आज मैया को अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन उस मुख में हो रहे हैं। वही गोकुल, वही नंद महल, वही छड़ी, वही चीका, वही नंदरानी, वही कन्हैया जो सामने खड़े हैं वही मुख में भी दिख रहे हैं, और अनंत अनंत दिख रहे हैं। एक नहीं महाराज, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन मैया की तो आत्मा कांप गई महाराज के जे कहा दृश्य, मेरो नन्हो से बालक इसको भूत प्रेत लग गए कि भगवान है? बोले नहीं, भूत प्रेत नहीं हो सकता, ये जरूर भगवान है। मैया ने हाथ जोड़ लिया, छड़ी वहीं पर फेंक दी कि भगवान मैंने तुम्हारे कान पकड़े, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना। अब भगवान फिर से समझ गए कि अगर मैया भगवान मानेंगी तो फिर वही गड़बड़ है जाएगी, चार चिनौजी वाली, इसलिए ये सारी लीला मिटानी पड़ेगी, विस्मृत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वैष्णवी माया को आदेश दिया कि मैया ने जो कछु भी देखा सब कुछ भुला दो इनको। मैया की जो भी मति थी, जो भी स्मृति थी, वो विस्मृत हो गई। अब मैया ने कहा लाला मैंने तेरे मुख में कछु देखा। कन्हैया कहते कि मैया तू थक जाती है ना, अब बूढ़ी हो गई है इसलिए तू थक जाती, इसलिए तुझे कुछ भी दिखाई देता है, तेने मेरे मुख में कछु ना देखे। कन्हैया हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैया मैंने माटी ना खाई। बोले कहाँ खाई? बोले मैंने ब्रज रज चखी है, क्योंकि भगवान ने ब्रज रज इसलिए चखी थी कि भगवान के उदर में अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत लोग भगवान के उस ब्रज रज को पान करने के लिए तरसते थे, इसलिए भगवान ने उस माटी को खा करके उन लोगों की तृप्ति की थी। उन ब्रह्मांड में निवास करने वाले अनंत लोगों के जीवन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। भगवान ने माटी खाई थी और ब्रज रज चखी थी। और कहा जाता है ना कि रमन रेत लोट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, रे मन मूरख तू ना समझो ब्रज को तत्व महान।
तो जब तक रमन रेती में जहाँ भगवान खेला करते थे वहाँ पर आपने जाकर के लोट नहीं लगाई, यमुना का पान नहीं किया, तब तक आपने ब्रज को नहीं समझा, तब तक आप ब्रज के तत्व को नहीं जान सकते हैं। भगवान उस रज में नित्य प्रति लौटते हैं, उसमें दौड़ लगाते हैं। भगवान जब तक ब्रज में रहे हैं भगवान ने पादुका कभी धारण नहीं की थी। तो इसीलिए संत जो वहां पर निवास करते हैं वो हमेशा पादुका धारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर भगवान के चरण जब नंगे पैर चले इस ब्रज में, इस रज में, तो हो सकता है कोई ऐसा कर जो हरि के चरणों का हमारे शरीर से स्पर्श हो जाए, हम यहाँ पर लौटे हमारे शरीर से स्पर्श हो जाए तो शायद हमें भी मुक्ति मिल जाए। इसलिए वहाँ पादुका संत धारण नहीं करते, क्योंकि कन्हैया ने धारण नहीं किया और जो हमारे लाला ने नहीं किया वो हम कैसे कर सकते। ऐसा ब्रज का भाव। आज कन्हैया थोड़े से बड़े हुए, मैया ने सुंदर, जब मैया कन्हैया को सुलाती है ना तो इनका नियम है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी नियम है, भगवान जगन्नाथ जी का जितना श्रृंगार दिन में नहीं होता उतना रात्रि में होती है। यह नियम है वहाँ का। आज भी ऐसा है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दिन में जितना श्रृंगार नहीं किया जाता उतनी रात्रि में की जाती है। जगन्नाथ भगवान के पलके नहीं है, तो जगन्नाथ जी जब सोते हैं तो इनके पलके कैसे बनाई जाती है? बोली फूलों से पलके बनाई जाती हैं, फूलों की लड़ियाँ लगाई जाती हैं और तब भगवान का श्रृंगार करके उन्हें सुलाया जाता है। हाथों में भगवान के हाथ नहीं है, इसलिए हाथों में भी फूलों की लड़ियाँ लगाई जाती हैं और इस प्रकार भगवान का श्रृंगार करके, अति श्रृंगार करके तब उनको नित्य प्रति सुलाया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब ये सोने जाएंगे तो जगन्नाथ भगवान सोते नहीं। बोले कहाँ जाएंगे? बोले रात्रि में ब्रिज जाएंगे महाराज में, जो निधिवन में नित्य प्रति रास होता है उसमें वो भी तो सम्मिलित होने जाते। तो आज मैया भी जब कन्हैया को सुलाती है ना तो कैसे सुलाती है? पूरा श्रृंगार करती है, आंखों में काजल लगाती हैं, सुंदर सी चोटी बांधती हैं और नन्हे से कन्हैया को सुला दिया। प्रातः हुई मैया जगी और जग करके माखन निकालने लगी कि मेरा कन्हैया उठेगा तो माखन मिश्री मांगेगा, इसलिए माखन निकालने लगी। जब मैया माखन निकालने लगी तो कन्हैया जग गए और कन्हैया ने सोची कि मैया रोज तो हमें जगा में, लेकिन आज का गुना जगा रही। तो कन्हैया उठ करके आए तो कन्हैया की छवि कैसी है राजन? बोले हृदय में बसा करके देखो, कन्हैया के बाल बिखरे हुए हैं और दोनों हाथों से उन्होंने आंखों को मसल लिया तो गोल गोल आंखें पूरी काजल से बन गई, मानो जगन्नाथ भगवान उठ करके सीधे चले आए। ऐसी उस समय कन्हैया की छवि दिख रही। मैया ने देखी और कहा लाला तू जग गया, आ गया। मैया मोए बड़ी जोर की भूख लगी है, नेक माखन मिश्री दे दे। मैया ने कही कि लाला अभी तो माखन निकले ना है, ऐसो कर कि हाथ मुँह धो ले, वहाँ के बाद पा लियो। मैया से कन्हैया ने कही कि ना मैया मोए भूख लगी, मोए नेक माखन मिश्री मिलाए करके दे दे। कन्हैया हट करने लगे। मैया कहती कि लाला अगर तोए ज़्यादा भूख लगी तो रात को माखन मिश्री रखो है वह जा करके पा ले। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि ना मैया मैं तो अब वहीं पाऊँ और जा ही से पाऊँ, जो तू निकाल रही उसी को पाऊंगा और अब वही पाऊंगा। मैया ने कही कि लाला देख हट मत कर, ऐसे तू हट करे ना तो मोए यहाँ को नीक ना लगे। मैया ने कन्हैया को वहाँ धक्का दे दिया। कन्हैया कहते हैं कि नहीं मोए तो अभी चाहिए और जाई से चाहिए। मैया ने गोद में लिया और कहा लाला देख तो ऊपर कहा है? बोले कहा है? बोले चंदा मामा। अब तो माखन भूल गए, अब चंदा मामा लेंगे, हमें चंदा मामा ला करके दो। मैया ने सोची कि बालक है हट कर रहा, भूख भूख तो लगी नहीं, जब तक ये चंदा मामा करेगा तब तक हम माखन निकाल लेंगी। लेकिन कन्हैया भी बड़े जबरदस्त वाले हठी है महाराज। कन्हैया ने रई पकड़ ली और कहा माखन वाखन बाद में निकालियो, पहले मोए चंदा ला करके दे। मैया ने कही कहा बवाल मैंने पाल ली हो, माखन ही ठीक था, अब यह चंदा कहाँ से लाऊं? मैया ने कही लाला देख आ गए हो चंदा। परात में जल भरा और जल भर करके आंगन में रख दिया, प्रतिबिंब आ गया कहाँ? जल में। कन्हैया भी होशियार, हाथ को मारा और कहा कि मैया जे चंदा नहीं है, जे तो जल है, मोए तो वाय चंदा चाहिए। मैया ने दूर धक्का दे दिया और कहा लाला हट जा यहाँ से, मोए सवेरे से तंग कर रहा क्यों, कबहू चंदा कबहू माखन। कन्हैया
रूठ गए। और उस समय कैसी छवि है, बोले छोटे से नन्हे से कन्हैया है महाराज, और ऐसा गुस्से से गाल को फुलाया है, नीचे के होठों को दांत से चबा लिया और कुपित होकर के खड़े हो गए और कहा, ओ बूढ़ी मैया चंदा दे रही कि नहीं दे रही? बोले ना दे रही, कहा करेगो? बोले ऐसी ऐसी बात कह दूँ ना कि तोए चंदो देनो पड़ जाएगो। मैया ने कही, ओ लाला तू सबरी बात इनको कह दे, लेकिन मैं चंदा ना दे रही, कहा करेगो? बोले हम तेरी गोद में नहीं आएंगे, बालू में लौट जाएंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे। मैया ने कही, मत करियो, हम बलराम भैया को कर देंगे, तू ऐसो कारो कारो, सुंदर तो है नहीं तू, नैक श्रृंगार करके तो सुंदर बना दूं, मत आइयो गोद में, मत करवाइयो, हम बलराम भैया कर लेंगे, हम कौन से मारे जा रहे हैं तेरा श्रृंगार करने को। कन्हैया ने सोची है धमकी भी काम नहीं कर रही, दूसरी धमकी दे रहे हैं कि ओ बूढ़ी मैया देगी चंदा कि नहीं देगी? नहीं, दूसरी बात कह दूंगा। बोले सबरी बात कह दे, लेकिन मैं चंदा नहीं दे रही। तो कहा करेगा? बोले हम तेरी गोद में नहीं आए, बेड़ू नहीं गुथाएंगे, दुग्ध पान नहीं करेंगे। मैया ने कही, मत करियो, तू ऐसो पिचको पिचको, दुबलो पतलो, सुकारो कारो, नेक दूध पवा करके तू मोटो कर दूं, तब तो तुझे सब प्यार करें। मत आइयो, हम बलराम भैया को पवा देंगे, हमें जरूरत भी नहीं है तेरी। कन्हैया ने कही, अगर तेने मोए चंदा ना दियो तो मैं तीसरी और सबसे बड़ी बात ऐसी कह दूंगा कि तोए चंदा देनो पड़ जाएगा। मैया ने कही, ओ लाला सबरी बात को कह दे तू, लेकिन मैं चंदा ना दे रही, तू हटी है तो मैं भी हटी हूँ। अब दोनों की बड़ी लड़ाई चल रही मारा। तो कन्हैया ने तीसरी बड़ी जोरदार धमकी दी और कहा, ओ मैया अगर तैने मोए चंदा ना दिए ना, भरी पंचायत में हम कह देंगे कि हम नंद रानी के पुत्र नहीं, हम नंद बाबा के पुत्र हैं। अब तो मैया की हंसी छूट गई और कहा, लाला तू ऐसी तोतरी वाणी में काय को बोले, मुझे लगे कि कहीं तो को मोरी ही नजर ना लग जाए। मैया ने अंक में भर लिया और कहा, लाला एक बड़ी सुंदर बात कहूँ तो है ना, चंदा से भी सुंदर, माखन से भी कोमल बहू ला दूंगी। अब तो महाराज माखन चंदा सब बोलेगा, बहू चाहिए हमें, बहू ला करके दो। तो पता है मुंह धोना तो आता नहीं और बहू लेगा, बहू कितनी बड़ी होती है तो पता है, बहू बहुत बड़ी हो। कन्हैया ने कही कि कोई बात नहीं, हम जितने बड़े हम उतनी बड़ी बहू ले लेंगे, तू ला तो सही। बोले कहा करेगा बहू? बोले जब गौ चारण करने के लिए जाएंगे ना मैया, तो अपनी जेब में रख लिया करेंगे और चले जाया करेंगे साथ में। अब कन्हैया जिद कर रहे कि राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा लूं लाला प्यार, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कर दे मेरो प्यार।
अब क्या करें। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चलाओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चलाओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आओ, आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का, रात का भोर से बिलज की छोरी से, छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा रे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। अब कभी कभी क्या है, जब बात धमकी से नहीं बनती तो प्रेम से बन जाती है, इसलिए धमकी से काम नहीं बना तो कन्हैया प्रेम से समझा दी कि मैया देख प्रलोभन देख रहे हैं कि देख तेरे घर में बहू आएगी, तेरा हाथ बटाएगी तो तेरे काम में तेरी सहायता होगी ना। मैया भी बड़े ध्यान से सुने कन्हैया क्या कह रहे हैं। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो
मुस्कुरा रही हैं और मैया का भाव कैसा है देखो। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया पिपड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया बिगड़े से अपने लगाए,